अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से मैं ठीक हूँ। तो आज मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल के मतलब बताना है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में अगर ज़्यादा हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम कौन सी ग़िज़ाएँ खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म का ठीक हो जाए, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाता है, और इस कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से हमें जो है दिल के अमराज बन जाते हैं, और खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का भी ख़तरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में फ़ैट बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बनता है तो ये बहुत सी बीमारियां जो है क्रिएट करता है, जैसे मोटापा, ओबेसिटी जो है बन जाती है, वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। हार्ट अटैक हो जाता है, वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। और ज़्यादातर पेशेंट को जो है शुगर का अमराज जो है बढ़ जाते हैं। यूं ही मोटापा ज़्यादा होता है तो फिर काफ़ी जो है बीमारियां जो है बढ़ जाती हैं। तो इससे कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिस पे हम कंट्रोल करके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल जो ग़िज़ाएँ बनाती हैं, ये जो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की को ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हैं, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती कर रही हैं, पहले उनकी तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले है गोश्त। तो गोश्त में वैसे तो प्रोटीन भी होती है, यानी काफ़ी मिनरल्स भी होते हैं, ताकत वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर एक आदमी का जो है कोलेस्ट्रॉल पहले से ही 200 पे है, 210 पे, 20 पे, 30 पे है, यानी 200 से अबव है, अगर वो गोश्त खाएगा तो फिर उसको भी जो है कोलेस्ट्रॉल उसका इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, और उससे भी दिल के अमराज बनने का ख़तरा हो जाता है। इस तरह जो है दुम्बे का गोश्त, क्योंकि उसमें सारे फैट्स होते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल होता है, ऑयल होता है। तो जो आदमी पहले से ही कोलेस्ट्रॉल का है, उसे कोलेस्ट्रॉल उसका ज़्यादा है, तो अगर वो दुम्बे का गोश्त खाएगा तो उसको भी ये मसला ज़्यादा हो सकता है, और उसे हार्ट अटैक का भी ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए गोश्त से भी परहेज़ करना है। अगर किसी आदमी का जो कोलेस्ट्रॉल है 190, 200, 210, 20, 30 पे है, तो उसे गोश्त से भी बचना होगा, दुम्बे के गोश्त से भी बचना होगा। और तीसरे नंबर पे चिकन आ जाती है। चिकन ऐसे वैसे तो आप चिकन खा सकते हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 130 पे है, 140 पे है, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि इसमें भी जो है फैट्स ज़्यादा होते हैं, और ये जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की तरफ जो है ज़्यादा मसला करती है चिकन भी। आगे आ जाती है फ़िश। अब फ़िश वैसे तो विटामिन ई हमें देती है, विटामिन ए देती है, और काफ़ी और मिनरल्स देती है। तो वैसे तो ठीक है, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है फ़िश खाना। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से ही 230, 240 पे आ रहा है, 250 पे आ रहा है, यानी पहले भी आप एक हाई रिस्क पे हैं कि आपको कोई भी हार्ट का मसला हो सकता है, अचानक जो है हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी जो है वेन्स जो है वो ब्लॉक हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में फ़िश फिर नहीं खानी, क्योंकि अगर आपका 200 से ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल, तो फिर ये आपके लिए मसला पैदा करेगी। अब इसके बाद हो गया एग्स, अंडे जैसे हो गए। तो अंडे वैसे तो डेली 1 से 2 अंडा खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जो जितनी प्रोटीन की कमी होती है, मिनरल्स की होती है, विटामिन्स की होती है, ये जो है अंडे जो होते हैं ये पूरी करते हैं। लेकिन अगर किसी आदमी का जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से अबव है, तो फिर उसे परहेज़ करना चाहिए, और वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही अंडा खाए, लेकिन डेली 1 खाए। अगर ज़्यादा उसने खाना भी है तो 1 खाए, इससे ज़्यादा वो नहीं खा सकता। अब कुछ पेशेंट में जो है कोलेस्ट्रॉल इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि वो घर में जो है सालन के लिए बनास्पति घी का इस्तेमाल करते हैं। तो बनास्पति घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं, और वो क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड, वो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करते हैं। और जो है फैट्स जो है ज़्यादातर हमारे ब्लड के अंदर जो है क्लॉट बनाना शुरू कर देते हैं, और इससे हमारा जिगर जो है फैटी लीवर हो जाता है। और इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, और हमारा जो है सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल जो हमारे जिस्म का वैसे कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, जैसे ट्राइग्लिसराइड हो गया, और एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी सेहत के लिए बेहतर होता है, वो ज़रूरी है, वो भी कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए।
تو ये जो बनस्पति घी होता है, ये जो है हमारा नुकसान देने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देता है, जिससे हमें काफ़ी जो है मसाइल हो जाते हैं। अब उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, जैसे फ़ास्ट फूड हो गया। अब फ़ास्ट फूड में कैसे, जैसे बर्गर आ गया, फ्राइड जैसे चिकन आ गया, फ्राइड पीस वग़ैरह आ गए। इसके अलावा जो है डीप फ्राइड फूड जो होती हैं, डीप फ्राइड यानी बहुत ज़्यादा जो फ्राई करके खाने बनाए जाते हैं, उनको भी आपने परहेज़ करना है, बिल्कुल, बिल्कुल परहेज़ करना है, क्योंकि उससे भी जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है और उससे जो है ट्राइग्लिसराइड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसके बाद है कि आप जो है हर आदमी मक्खन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका कोलेस्ट्रॉल बेशक 130 पे, 140 पे, 150 पे, वो तो मक्खन इस्तेमाल करे, उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पहले से ही उस आदमी का 200, 220, 30 पे है कोलेस्ट्रॉल, तो उसको मक्खन भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो दूध पीता है तो दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो उसने हटा के पीनी है, क्योंकि अगर मलाई इस्तेमाल करेगा तो मलाई में भी फैट्स होते हैं और उसमें कोई और चीज़ हमारे लिए ज़रूरी जैसे विटामिन और मिनरल्स नहीं होते, वो एक फजूल सी चीज़ है, सिर्फ फैट्स होते हैं उसमें। और फैट्स जो है, अगर हमारा पहले से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, 220-30 पे आ रहा है, पहले भी हम हाई रिस्क पे खड़े हैं, तो फिर वो इस्तेमाल नहीं करनी। दूध पीना है तो बगैर मलाई के दूध पीना है। इसके बाद होगी कलेजी। कुछ लोग जो है कलेजी बड़े शौक से खाते हैं, ठीक है कलेजी खाएं, लेकिन अगर आपको पहले से ही मसला है कोलेस्ट्रॉल का, आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से ही हैवी रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपने फिर कलेजी भी नहीं खानी। और इसके अलावा जो है आपने बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स जैसे बिस्किट हो गए, चॉकलेट वगैरह हो गए, आइसक्रीमें वगैरह हो गई, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपने बिल्कुल ही नहीं खानी। अगर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, और इसके अलावा दिल के अमराज, बाकी जो है अमराज, वो भी होने के खदशात जो हैं बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल को हम घर ही में कवर कर सकते हैं। हम ऐसी डाइट प्लान बनाएं, ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बहुत जल्द ही जल्द कम से कम होता जाए, ताकि जो है हम कोलेस्ट्रॉल को मेडिसिन तो कोलेस्ट्रॉल की दस्तयाब है भी सही, और डॉक्टर हजरात या अगर इस्तेमाल भी करवाते हैं, ठीक है, वो भी आप खाएं। अगर आपका ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो आप मेडिसिन ज़रूर आपको खानी पड़ेगी, लेकिन आप जो रोज़ाना की डाइट लेते हैं, आप रोज़ाना का खाना खाते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिससे रोज़ाना की बेस पे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कम से कम होता जाए। इसमें क्या-क्या आ जाता है, कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को बहुत कम कर सकते हैं, बल्कि नॉर्मल कर सकते हैं, और वो भी चंद दिनों में। तो उसमें सबसे पहले आ जाती हैं, अगर हम सालन में इस्तेमाल करते हैं तो दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे सोयाबीन की दाल हो गई, बाकी दाल जितनी भी दालें हैं, ये जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है इसबगोल। जैसे इसबगोल का छिलका है जो है, ये भी कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी कम करने में हमारी मदद करता है, तो इसको इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसबगोल का छिलका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद होता है लेमन, यानी नींबू, जैसे नींबू, तो ये विटामिन सी होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट पावर रखते हैं, और नींबू का इस्तेमाल भी हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। इससे भी क्या होता है, जल्द से जल्द हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है बहुत जल्दी से कवर हो जाता है और बहुत कम हो जाता है, जिस तरह हमें रिक्वायर्ड होता है एक नॉर्मल जो है कोलेस्ट्रॉल। तो इसके बाद जो हो गया गार्लिक, जैसे थूम। तो थूम जो है बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावर रखता है, और ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ये ब्लड को बिल्कुल ही यानी पतला कर देता है, इस तरह कर देता है जैसे सेहतमंद एक शख्स का होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपने थूम का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है। इसके बाद आ जाते हैं जौ। तो आप जौ भी इस्तेमाल करें और जौ का दलिया भी इस्तेमाल करें। इसके जौ के दलिए के मुतालिक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि आप जौ का दलिया इस्तेमाल करें, तो इससे आप दिल के अमराज से बचे रहेंगे। तो इससे ज़ाहिर हुआ, इससे साबित हुआ कि जो जौ का दलिया है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और इससे जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा जल्दी कम
कम हो जाता है और हम दिल के अमराज से भी बच जाते हैं। इसके बाद हो गया सब्जियों में आ जाते हैं, जैसे जो ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं उसमें क्या आ जाती है, जैसे भिंडी आ गई। हमें भिंडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, साग का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब में क्या है, एक तो एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है, इसमें पेक्टिन किस्म का एक पेक्टिन होता है जो कि ये कैरो कैरोटीन होता है कुछ सब्जियों में। ये तमाम जो है ये हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, और हमारा जो सेहत वाला कोलेस्ट्रॉल है जो हमें ज़रूरी है वो ये बढ़ाती हैं सब्जियां, और जो हमारा ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम कर सकती हैं और काम करती भी हैं। ये ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अब इसके बाद आ जाता है जैसे आंवला हो गया, आंवले का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अब फ्रूट की तरफ आ जाते हैं कि कौन कौन से जो है फल हैं जो हम इस्तेमाल करें जिससे हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है कम हो जाए। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एप्पल्स, सेब। तो सेब बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसी एतबार से अगर देखा जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पावर भी होती है, पेक्टिन भी होता है। और इसमें जो ये पेक्टिन है ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जो है कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, और जो हमारा सेहत वाला कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को ये बढ़ाता है। तो इसके लिए से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं खुश्क फ्रूट की तरफ। तो खुश्क फ्रूट कौन कौन से हैं जिससे हम अपने कोलेस्ट्रॉल को जो है बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले आ जाता है बादाम। अब वैसे देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि बादाम में तो ऑयल होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऑयल होता है, लेकिन ये जो बादाम होते हैं ये जो हमारा ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है जैसे ट्राइग्लिसराइड हो गया, इसको ये कम करते हैं, और जो हमारा सेहत वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको ये बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे पिस्ता हो गया, अखरोट हो गया। अब अखरोट में भी तो देखें तो बहुत ज़्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी ऑयल होता है। तो ये वो ऑयल होता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है, जो हमारी सेहत के लिए बेहतर होता है। ये वो वाला ऑयल है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा ख़तरनाक है कोलेस्ट्रॉल है उसको ये अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, ये कम करते हैं। इसके बाद जो है ग्रीन टी। अब सब्ज़ जो है चाय, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये जो है काफ़ी बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है। और ग्रीन टी जो है एंटीऑक्सीडेंट पावर की वजह से ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करती है, उसको जल्द अज जल्द और कुछ ही दिनों में जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बैस बीमारियों का बैस बनता है, हार्ट की बीमारियों का बैस बनता है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होती है ग्रीन टी। इसके बाद हमें जो है जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, बनाना के यानी केला हो गया, माल्टे हो गए, ये भी चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पावर बहुत ज़्यादा होती है। और ये चीज़ें जो है हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और हमारे सेहत वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और ये चीज़ें ज़रूरी खानी चाहिए कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को। अब उसके बाद जो है हमें घर में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सालन रोटी तो डेली खानी खानी है। तो इसमें जो है आपने एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल जो जैतून का तेल होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसकी तहकीक में ये देखा गया है कि जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ये इसको ख़त्म कर देता है ये ओलिव ऑयल, और उसको जो है स्टूल के रास्ते ये खारिज कर देता है, और वो ख़त्म हो जाता है। ब्लड जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो इससे ख़त्म हो जाता है। तो हम घर में जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। शुक्रिया, मेहरबानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें, और मेरी वीडियो को जो है लाइक कर दें। और अगर कोई सवाल पूछना है या किसी बीमारी के मतलब या कुछ भी करना है तो प्लीज़ कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूँगा। और बाकी आपको किसी किस्म का कोई भी मसला है तो अपने मुतल्लिका जो डॉक्टर हैं उससे ज़रूर मशवरा लें, और उसके मशवरे के मुताबिक ही चलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।